नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के साथ आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें आज आपको प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक है। तो हम बहुत समय ना लेते हुए आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि यदि आप नए हैं, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारी वीडियोज आपको नहीं मिलेंगी और आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक समझिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से। इसमें अगर हम कहें तो कहने का मतलब ये है कि यदि जो आपकी अपवर्तित किरण है, यदि अपवर्तित किरण है वो पुनः पहले माध्यम में पहुंच जाए तो ही आपका उत्क्रमणता का सिद्धांत होता है। तो इसकी जो डिफिनेशन है वो इस प्रकार है कि यदि विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण को वापस भेजा जाए तो वो उसी पथ पर चलकर पहले वाले माध्यम में पहुंच जाए। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, यदि विभिन्न माध्यमों से होकर, एक बार पूरा सुन लीजिए, यदि विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण को वापस भेजा जाए तो प्रकाश की किरण उसी पथ पर चलकर पुनः पहले वाले माध्यम में पहुंच जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, देखते हैं कैसे वो चलती है। ध्यान दीजिए इस बात को। एक हमने ले लिया कांच का गुटका। एक हमने क्या ले लिया? कांच का गुटका ले लिया। ठीक, कांच का गुटका क्यों लिया ये मैं आपको अभी बता रहा हूं क्यों लिया। ये हमारा जो है कांच का गुटका है। क्या है? कांच का गुटका है, जिसका नाम है P, Q, R और S नाम है। क्या नाम है? P, Q, R, S नाम है। और ये आयताकार है, मतलब रेक्टेंगल शेप में है। अब क्या है? प्रकाश की किरण इस गुटके पर आपतित हो रही है। प्रकाश की किरण इस गुटके पर आपतित हो रही है। ठीक, और ये जो आपतित हो रही है वो जो है आपका M बिंदु पर आपतित हो रही है। किस पर आपतित हो रही है? M बिंदु पर। ठीक, ध्यान दीजिए इस बात को। M बिंदु पर ये प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है। ठीक, ये बिंदु हमारा M है और यहीं पर हमारा क्या है? एक नॉर्मल है, और नॉर्मल आप समझते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब। अब इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधे। कहाँ जाना चाहिए? सीधे, लेकिन वो मुड़ जाती है किस तरफ? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। क्यों? और मुड़कर ये जो है सीधे पहुंच जाती है गुटके के दूसरी सतह RS पर। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि ऊपर का मीडियम हमारा एयर है, और जिसको कहते हैं क्या? रेरर मीडियम। क्या कहते हैं? रेरर मीडियम। और नीचे वाला मीडियम जो ग्लास है हमारा, ठीक, ये ग्लास है, और ग्लास को कहते हैं हम क्या? डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। समझिए, इसको कहते हैं विरल और इसको कहते हैं सघन।
इस बात को आपको मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तित किरण होती है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो गई, झुक गई। ठीक, और इस किरण का जो नाम हमारा आपतित हुई, इसको हमने नाम दे दिया OM। अब आप समझिए, और ये जहाँ आप दूसरे पृष्ठ पर आ रही है इसका नाम है MB। अब इसको जो है जाना चाहिए किधर, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, है नहीं, लेकिन ये इधर सीधे नहीं निकलती है। ये जो है अविलंब इधर यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा होगा, एक नॉर्मल और हमारा होगा, और यहाँ से ये जो है, ठीक समझ लीजिए इस चीज़ को, ये जो हमारा नॉर्मल है, ठीक, तो जब प्रकाश की किरण किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है, तो ये जो है पुनः ऐसे हो जाती है। समझ लीजिए, ये तो हो गई आपकी प्रकाश की किरण। जब देखिए पहला मीडियम हमारा एयर हो गया, दूसरा हमारा ग्लास हो गया, और तीसरा मेरा फिर एयर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टर लगा दिया। अब रिफ्लेक्टर क्यों लगाया भाई, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत हमें लगता है नहीं है, क्योंकि हमने सिद्धांत में ही बताया था कि यदि प्रकाश की अपवर्तित किरण को वापस भेजा जाए तो वो पुनः उसी पथ पर चलकर पहले वाले माध्यम में पहुंच जाए। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रांति कहते हैं, जो ठीक आपका इसी प्रकार बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम कहें तो OM जो हमारा है वो जो है वायु में आपतित किरण है, वायु में आपतित किरण है, ठीक, वायु में आपतित किरण है। और जो हमारा आपका MB है, MB जो है किरण, वो आपकी कांच में अपवर्तित किरण है। क्या है, कांच में अपवर्तित किरण है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए कॉन्सेप्ट जो है आप समझिए, रटने से लाइट में कुछ नहीं होगा, आप लटकर लाइट को नहीं समझ सकते, प्रकाश के किसी भी सेगमेंट को आप रटकर नहीं समझ सकते, इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझिए। और मैं वादा करता हूं कि आपको प्रकाश इतना सरल लगेगा कि आप प्रकाश के प्रश्नों को पहले ही करेंगे। जब बोर्ड एग्जाम का पेपर पाएंगे तो सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन करेंगे। बस आप अगर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ OM एक प्रकाश की किरण है जो कांच के गुटके के ग्लास स्लैब के PQ सतह पर पृष्ठ पर पड़ रही है। फिर यहाँ से अपवर्तित होकर MB मार्ग से होते हुई RS पृष्ठ पर आती है। फिर ये जो है अब मतलब फिर एयर मीडियम में आ जाती है, जहाँ से ये जो है एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, मिरर, जिससे टकराती है, तो ये पुनः उसी पथ पर चलकर वापस मुड़ जाती है, उसी पथ पर चलकर पहले वाले माध्यम में पहुंच जाती है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने आपको बताया कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कहते हैं क्या, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, या अंग्रेजी में कह दें एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये एंगल आर है आपका, ये एंगल आर है आपका, यहाँ नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं आर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। देखिए, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, देखिए डेरिवेशन कैसे चलता है इसमें, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण क्या हो, आर हो, ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक, क्या होगा, समझिए इस चीज को। अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं,
एन से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, जैसे आपकी इच्छा। फर्क यही है कि कौन कैसे याद रखना चाहता है। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम लिखते हैं किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो ये एन जी, और आपतन कोण हमारा क्या है, आई है, यानी साइन आई अपान अपवर्तन कोण साइन आर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। देखिए, ये उस समय की बात है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है। ठीक, अब क्या है, अगर इसके विपरीत हम देखें, अगर इसके विपरीत हम देखें तो प्रकाश की किरण बीएम दिशा में चले तो वो पृष्ठ आरएस पर अपवर्तित हो जाती है और उसके बाद ठीक होकर एमओ दिशा में चली जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अपवर्तित होती है, फिर क्या है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी दिशा में एमओ दिशा में क्या होती है, चली जाती है। इस दिशा में जो ये हमारा आर है ये आई बन जाता है, और जो आई है वो हमारा क्या बन जाता है, आर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो एमबी किरण है जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो पुनः जो है पहले वाले माध्यम में जब पहुँचती है तब ये जो एंगल, ये जो लाइन होती है वो इंसिडेंस हो जाती है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइन हो जाती है। ठीक, तो उस स्थिति में ये आर जो है आई में कन्वर्ट हो जाता है और ये आई हमारा किस में हो जाता है, आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अगर हम कह दें कि आपतन कोण आर, ठीक, अर्थात आपतन कोण आर तथा अपवर्तन कोण आई हो, अपवर्तन कोण आई हो, तो अभी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था, अब क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA इक्वल टू, ये फार्मूला ये उल्ट गया पूरा। आपने जब इसको जो है वापस भेजा तो जो ये आर था वो आई हो गया और जो आई है वो आर, यानी साइन आर, यानी साइन आर बटे साइन आई, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक, ध्यान दीजिए अब इस चीज को। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 की हम क्या कर दें, तुलना कर दें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने मतलब कंपेयर करने पर, ठीक, मतलब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा। देखिए, जब हम तुलना करेंगे तो साइन आई और साइन आर, देखिए यानी ये एन जी अपान जी एन ये आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। समझ लीजिए, ये एन जी अपान जी एन ए इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और ये जो ऊपर से गुणा हो जाएगा यानी आ जाएगा क्या, साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा। ठीक, तो इस स्थिति में हमें यहाँ मिलेगा क्या, समझिए इस चीज़ को, इस स्थिति में हमें मिलेगा क्या, हाँ ठीक, जैसे मान लीजिए ये है आपका और ये आपका हो जाएगा साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आप हमें क्या मिलेगा, आपको इसमें हमें सीधा मिलेगा क्या, इस बात को आप समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो यहाँ समझ लीजिए, नहीं तो जब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, मतलब ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ये एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1। क्या मिलता है, ये एन जी इक्वल टू जी एन ए इक्वल टू 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। देखिए ध्यान से भाई, इसको हमने क्या किया, तुलना कर दिया, तो तुलना करने पर हमें क्या मिला भाई, आप अगर इसको एक तरफ कर लीजिए, इसको एक तरफ, तो साइन आई अपान साइन आर और साइन आर अपान साइन आई आपस में जाएंगे कट, हमारा आ जाएगा ये। ठीक, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन 1 मिला। अब यहाँ से अगर हम निकालें ये एन जी बराबर, तो होता है 1 अपान जी एन ए, क्या होता है 1 अपान जी एन ए होता है। ठीक, अगर 3 माध्यम हो हमारा, 3 माध्यम, ठीक ध्यान दीजिए इस बात को,
अब हम जो है थोड़ा ऊपर मिटाल दे रहे हैं, ठीक, और लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये 3 माध्यमों, ठीक, 3 माध्यमों क्रमशः जल, वायु तथा कांच, जल, वायु और कांच के लिए क्या होगा रिलेशन, ठीक, क्या के लिए, देखिए अगर हमें निकालना हो, क्या हमें निकालना हो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या निकालना हो जल के सापेक्ष, तो WNG इज इक्वल टू आपका होगा ये NG अपान GNW, क्या होगा ये ANG अपान ANW, ये आपका होता है प्रकाश की उत्कीर्णता से, यहाँ से आपका मिल जाता है। चलिए ये टॉपिक आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। अब जो है हम आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है, ठीक, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। भाई अपवर्तनांक को आप लिखते हैं यन से या म्यू से लिखते हैं, क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। और जो आप चाल लिखते हैं प्रकाश की उसको लिखते हैं सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी से। ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका। बहुत अच्छा है, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं कहता हूँ अगर आपसे कोई पूछे कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, भाई आपको अपवर्तनांक में संबंध निकालना है ना और लाइट के साथ, तो इसका मतलब क्या है, पहले आप अपवर्तनांक को जाने कि अपवर्तनांक क्या होता है, समझिए अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक जो है एक प्रकार का अनुपात होता है, किसका, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा n या म्यू होता है ये होता है C/B होता है, क्या होता है, C/B होता है। B को कहते हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन, B को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और C को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्या कहते हैं, एयर और वैक्यूम कहते हैं। यानी जो सी हमारा होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है या वायु में प्रकाश की चाल होती है, और जो माध्यम दिया रहता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमारा बी से लिखा जाता है, ठीक। तो एक चीज ये आपकी हो गई। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो संबंध है आपका, ठीक, अब अगर आपसे कोई कहे कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी अगर आपसे कोई कहे कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए जो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 2 माध्यमों के लिए अगर आपके 2 माध्यम दिया हो और उसमें कहते पहले माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे आपसे हमने कहा कि एक माध्यम हमारा वायु का है और एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम हमारा कांच है। तो अगर आपसे कहा जाए वायु के सापेक्ष, क्या कहा जाए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये अगर आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे। यानी वायु के सापेक्ष यानी ये Ng, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट n क्या होगा, एयर होगा, यानी ये हो जाएगा आपका C, और
जो आपका माध्यम किसका है, कांच का, तो दूसरा जो रेशियो में जो जाएगा आपका वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं, बीजी से। तो एक चीज यहाँ आपकी क्लियर हो गई। ठीक, अब अगर कहते हैं इसी प्रकार वायु के सापेक्ष आपसे कोई पूछे जल का अपवर्तनांक, तो आपका क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा आपका। इसको अगर आप मान लें, फिर कहते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका, जल का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक, यानी ये NW इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, C अपान आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यानी हो जाएगा आपका BW, और इसको मान लीजिए इक्वेशन ऑफ 2। अगर हम यहाँ से देखें इन दोनों इक्वेशनों को, अगर माध्यम में हम देख लें तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दे तो क्या मिलेगा भाई, समीकरण मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, अगर ये हम कर लें तो क्या मिलेगा हमें, बी गेट क्या मिलेगा भाई, 2 को हमें 1 से भाग करना है, यानी ये NW अपान ये NG, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए C अपान BW, और अपान क्या हो जाएगा, C अपान BG हो जाएगा। यानी यहां से आपको क्या मिलेगा, BG अपान मिलेगा क्या, BW, क्या मिलेगा, BW, और इसी को कहते हैं क्या, GNW। देखिए आपको हमने जो पहले बताया था वही आपका मिल गया, जो हमने आपको बताया था वही आपका यहाँ पर मिल गया। ठीक, और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना होता है, तो जो एब्सोल्यूट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ठीक, यानी n इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1, यानी जो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट जो आपका होता है, निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमेशा ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से हमेशा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जब C हमारा अधिक होगा और B हमारा कम होगा तो इससे ये चीज निकलती है यहाँ पर कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो आज के इस जो है आपके वीडियो में यहीं तक, क्योंकि जो डेरिवेशन है उसको बड़े आराम से समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ता है, और आप ऐसे ही अपना प्यार कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से हमारी टीम को देते रहिए। हम आपके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब हम आपके समक्ष अगले वीडियो में आएंगे और वो समझौता आपका इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा, इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा, और आप लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिएगा आप लोग। ठीक, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब लोग जानते हैं, तो आप इसको लगाइएगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप सवाल को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये सवाल हमें जो है नहीं लगा पाए, हमें बता दीजिए, तो हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। या तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को जो है जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भी ले सकते हैं। तो आपके लिए सुविधाएं सारी हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, मुझसे जुड़ना है। यानी जब तक हम आप जुड़ेंगे नहीं तब तक जो है ना आपका काम हो पाएगा और आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो इसी बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों से पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।